62 साल तक आसमान में गर्जना के बाद आखिरकार सुपरसोनिक लड़ाकू विमान मिग-21 वायुसेना से रिटायर हो गया। अब इसकी जगह स्वदेशी तेजस LCA मार्क 1A लेगा। लेकिन एक सवाल जो आपके मन में है कि आखिर रिटायरमेंट के बाद मिग-21 का होगा क्या। साथ ही मिग से जुड़े रोचक तथ्य भी जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि मिग के रिटायरमेंट के बाद उसका क्या होने जा रहा है। तो रिटायर होने के बाद ये विमान सीधे कबाड़ खाने नहीं जाते। सबसे पहले इन्हें राजस्थान के नाल एयरबेस पर ले जाया जाता है। वहां विशेषज्ञों की टीम इसकी जांच करती है। जो पार्ट्स अभी भी अच्छे हैं और उपयोगी हैं, जैसे इंजन या एवियोनिक्स, उन्हें अलग कर लिया जाता है। ये पार्ट्स दूसरे विमान में इस्तेमाल हो सकते हैं या ट्रेनिंग के लिए रखे जाते हैं। बाकी हिस्सों को स्क्रैप कर दिया जाता है, मतलब रिसाइकिल। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये पुराने जेट्स अब नई जिंदगी पा सकते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में ट्रेनिंग के लिए दिए जा सकते हैं, जहां छात्र इन्हें खोलकर सीखेंगे कि लड़ाकू विमान कैसे काम करते हैं, या फिर सेना के म्यूजियम और युद्ध स्मारकों में डिस्प्ले के लिए रखे जा सकते हैं। अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति या संस्था इन्हें अपने कैंपस में रखना चाहे तो वो वायुसेना मुख्यालय में अप्लाई कर सकता है। जांच के बाद अगर सब ठीक रहा तो जेट का ढांचा दे दिया जाता है, लेकिन सख्त नियमों के साथ कि इसकी देखभाल कैसे करनी है। उदाहरण के लिए चंडीगढ़ के भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर में एक मिग-21 सिंगल सीटर पहले से ही रखा हुआ है, जो भारत का पहला वायुसेना हेरिटेज म्यूजियम है। तो रिटायरमेंट के बाद मिग-21 इतिहास की किताबों से निकलकर म्यूजियम में अमर हो जाएगा। अब आते हैं मिग की जंगी कहानियों पर। मिग-21 ने भारत के कई बड़े युद्धों में अहम भूमिका निभाई। सबसे पहले 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में ये विमान तब नया शामिल हुआ था, लेकिन इसने हवाई रक्षा में कमाल कर दिखाया। कॉम्बैट पेट्रोल्स पर उड़कर दुश्मन के हमलों को रोका और पायलटों को ट्रेनिंग दी। फिर 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, ये युद्ध मिग-21 की असली ताकत का गवाह बना। पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, वहां इसने एयर सुपैरिटी हासिल की। पाकिस्तान के एयरबेस पर 500 किलो के बम गिराए और ढाका के गवर्नर हाउस पर हमला किया, जिसने युद्ध का रुख पलट दिया। सिर्फ 13 दिनों में जीत मिली। 1999 के कारगिल युद्ध में जब दुश्मन पहाड़ों में छिपे थे, मिग-21 को ग्राउंड अटैक मिशन पर लगाया गया। ऊंचे इलाकों में बमबारी कर भारतीय सेना की मदद की। और सबसे ताज़ा मामला 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक। पुलवामा हमले के बाद मिग-21 ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इसी दौरान विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने मिग-21 से पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया, वो भी पुराने विमान से नए विमान को। चलिए अब कुछ रोचक तथ्य भी जानते हैं जो मिग-21 को और भी स्पेशल बनाते हैं। सबसे पहले ये भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था। ध्वनि की स्पीड लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड से दोगुनी तेज उड़ता था। इसकी मैकेनिज्म स्पीड 2175 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यानी इतनी तेज कि मिशन के बाद पलक झपकते ही गायब हो जाता था। इसकी पेलोड कैपेसिटी 3500 किलोग्राम, मतलब हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, बम, रॉकेट, ये सब कुछ ले जा सकता था। इसका वजन पेलोड के साथ सिर्फ 5300 किलोग्राम और डिजाइन रॉकेट के जैसा मजबूत। दुनिया में इसे बलालाइका कहते थे क्योंकि इसके पंख त्रिकोण थे, जैसे रूसी वाद्य यंत्र। भारत में 1963 में यह शामिल हुआ और कुल 872 से ज्यादा मिग-21 आए, जो वायुसेना की रीढ़ बने। लेकिन दुखद फैक्ट यह है कि 400 से ज्यादा क्रैश हुए, 200 से ज्यादा पायलट शहीद हुए। इसीलिए इसे उड़ता ताबूत भी कहा जाता था या विडो मेकर भी कहा जाता था। फिर भी इस विमान ने भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री को बूस्ट दिया। अब इसकी जगह स्वदेशी तेजस LCA मार्क 1A ले रहा है। और मजेदार बात, मिग-21 की ऊंचाई सीमा 19 किलोमीटर थी, यानी स्पेस के किनारे तक। मिग-21 सिर्फ एक विमान नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना का प्रतीक था, बहादुरी, बलिदान और नवाचार का। चंडीगढ़ में विदाई समारोह में 6 मिग-21 ने आखिरी बार आसमान छुआ और सबकी आंखें नम हो गई। अब ये इतिहास बन चुका है, लेकिन इसकी कहानियां हमें प्रेरणा देंगी। द लेंस के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।